जो गोबर खाता, जो गौमूत्र पीता, उसको महंगाई नहीं लगती है। ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਨਹਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੱਝ ਦੀ ਪੂਛ ਲਹਾਣੀ है। सरकार ने हर घर के आगे आगे पीछे नाले खुले छोड़ रखे हैं। जब चाहे लोग तब नाले से गैस बना सकते हैं। गटर का गटर, गैस की गैस, ना पैसा ना धेला। और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया। क्या आप साहब फार्मूला आपको बताया है तो आप फिर परेशान है सिलेंडर को लेकर? तो भाई देर मत करो, ये चूल्हा जो है अमेज़न पे सिर्फ 900 रुपए में मिल रहा है। जरा कहते ना कि जिथे दी उथे ही आंख लोती है। जिस तरह सिलेंडर नहीं मिल रहा इस तरह मोदी नहीं मिल रहा, ये ऐसे नारे नहीं बनाए हैं। जो 56 इंच की छाती की बात करते हैं उनके अंदर चूहे जैसा कलेजा है। अगर कलेजा शेर का होता तो अमेरिका से कहते हैं हमारी संप्रभुता के साथ खिलवाड़ मत। 56 इंच की छाती है, भी छाती ते मंजी बिछानी है मतलब 56 इंच की छाती। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, इंडिया के हालात इस टाइम जो हैं वो बड़े डिस्टर्ब हैं, यानी जनता वहाँ की बहुत ज़्यादा परेशान है। इतनी परेशान हो गई है जनता वहाँ की कि वो खाने पीने से भी बड़ी तंग है, बहुत परेशान है। लेकिन वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनको ऐसा नहीं लगता है और उनके अंत भक्तों को ऐसा नहीं लगता है, और वो जो लोग हैं वो समझते हैं कि कुछ नहीं है, सब ठीक है। यानी जैसा कि वो 3 इडियट में वो आमिर खान कहता था कि ऑल इज़ वेल, तो ऑल इज़ वेल वो समझते हैं कि ऑल इज़ वेल, कि एवरीथिंग इज़ ओके, बिल्कुल सब ठीक जा रहा है। जैसा कि मोदी साहब ने भी कहा था कि सब फाइन, कि सब ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। यानी मोदी जी ने भी ये तकरीर में अपनी में कहा था। तो लेकिन वहाँ की जनता जो है वो बड़ी परेशान है। अच्छा, जिनको ये महंगाई या वहाँ जो महंगाई वहाँ पर चल रही है, यानी अरूज पे है महंगाई। हम भी पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ भी महंगाई है, यानी होती है, लेकिन यहाँ पर कंट्रोल है। एवरीथिंग हमारी हुकूमतें कंट्रोल करती हैं, लेकिन वहाँ की हुकूमत परवाह ही नहीं कर रही है। और किन लोगों को महंगाई नहीं लगती, यानी किन लोगों को महंगाई नहीं लगती, वो कौन लोग हैं जिनको वहाँ पर यह महसूस ही नहीं हो रहा कि महंगाई हो रही है? दिखाइएगा। जो गोबर खाता, जो गौमूत्र पीता, उसको महंगाई नहीं लगती है। यानी जो गोबर खाता है, जो गौमूत्र पीता है, उसको महंगाई नहीं लगती है, उसको महंगाई नहीं लगती। जाहिर है ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਨਹਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੱਝ ਦੀ ਪੂਛ ਲਹਾਣੀ है, थल्ले बहना है, नलका शुरू, पानी आना शुरू हो जाएगा, मुंह धोना है, पानी पीना है, तो चलो जी वो हलाओ, नो प्रॉब्लम, पी लो। उसने कौन सा बाजार से खरीदना है? मुझे तो महंगाई लग ही नहीं रही। रोटी खानी है, उस इंतजार से बैठा है, गांव माता के सामने प्लेट रख के बैठा है कि उन्हें सुटना है सालन। दुर्फिट है तुम्हारा कि गोबर खाने वालों को अंत भक्त, यानी जो लोग ऐसे हैं, ये शौर ही नहीं आया यार, शौर ही नहीं आया आप लोगों के अंदर कि क्या खाना है क्या पीना है। वो बंदा सही कह रहा है, मैं एग्री हूं उसकी बात से कि उनको महंगाई लगेगी नहीं, क्योंकि दिमाग ही काम नहीं करेगा। जब गंदगी दिमाग के अंदर घुस गई है तो अच्छाई कैसे आएगी? कैसे अच्छाई आएगी जब गंदगी घुस गई आपके दिमाग के अंदर? गौमूत्र पी रहे हैं, उसकी भी गंदगी अंदर दिमाग में, गोबर खा रहे हैं, उसकी भी गंदगी दिमाग के अंदर। तो बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। वहां पर प्रॉब्लम इतनी हो गई है कि गैस जो है उनके लिए एक अनमोल चीज बन चुकी है कि गैस मिल ही नहीं रही है। लेकिन साइंसदान है मोदी साहब, मोदी साहब बहुत बड़े साइंसदान हैं। मोदी साहब ने एक तजर्बा किया भी था, लेकिन एक खातून यहां पर बता रही हैं, पहले वो जरा सुन लें, उसके बाद फिर मैं उनका फार्मूला भी आपको दिखाता हूं। जरा खातून क्या कह रही हैं जी? भाइयों बहनों, हमारे देश में गैस की कोई कमी नहीं है। सरकार ने हर घर के आगे आगे पीछे नाले खुले छोड़ रखे हैं। जब चाहे लोग तब नाले से गैस बना सकते हैं। क्या आपको अगर सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, आपको गैस नहीं, तो आपके लिए गंदे नाले नालियां सब खोल दी हैं, सब खोल दी हैं, आपको टेंशन नहीं है। जब चाहें आप वहां पर पाइप डालें और गैस अपने मुताबिक ले लें। यानी जो मजेदार वो खुशबूदार गैस जो है वो आपको जो है ना वो वहां से मिल सकती है। ये अच्छा, ये फार्मूला मोदी का है, वो सही कह रही हैं, ये फार्मूला मोदी का। वो चलाना जरा जी फार्मूला, पीछे मैं आपको दिखा देता हूं एक फार्मूला जब बताया था मोदी ने। क्या बताया था? और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से
उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता। ये था फार्मूला कि जब वो खुद चाय बेचता था और उसने कहा चोरी करना तो उसका काम था ना, उसने 2 नंबरी तो की थी कि यानी 2 नंबरी तो उसने की थी, इसलिए वो साइंटिस्ट कह रही है उसको कि ये बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। इसलिए कह रही है क्योंकि उसने खुद से अपने लफाजों में खुद से मोदी ने कहा कि जी मैं जब चाय बनानी होती थी, गैस की कमी होती थी, मैं गटर में पाइप डालता था और ये वो जो आज सुन लिया आपने, गटर में पाइप डालता था, वहां से गैस लेता था और उसके ऊपर चाय बनाता था, फला करता था, ये करता था। यानी 2 नंबरी तो स्टार्ट से ही इसके अंदर भरी हुई थी जब ये चाय बनाता था। मुझे ये नहीं पता कि उसमें पत्ती डालता था कि यहां कहीं तूड़ी डालता था। तूड़ी समझते आप? मेरे ख्याल से तूड़ी कैसे समझाऊं आपको, ये जो भैंसें खाती हैं यानी गौ माता जो खाती हैं, वो जो मिक्स करते हैं तूड़ी, उसको कहते हैं तूड़ी ना, वो तूड़ी होती है। मुझे लगता कि कहीं चाय के अंदर वही ना डालता हो। रंग ही बदलना है चाय का, किसी तरीके से भी बदल लो भैया, किसी भी तरह से बदल लो। मुझे तो ये 2 नंबर, क्योंकि 2 नंबर बंदा 2 नंबर बात ही करेगा। क्या साहब फार्मूला आपको बताया है तो आप फिर परेशान है सिलेंडर को लेकर? क्यों परेशान है? अब मोदी साहब आपको जो है ना, अगर आपको गैस कहीं से नहीं मिलेगी, इंटरनेशनल ममालिक अगर आपको गैस नहीं देंगे, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, मोदी हर घर के सामने एक गटर बनाएगा, गटरों के अंदरों से आपको गैस सप्लाई की जाएगी और आपको गैस सप्लाई की जाएगी। गटर का गटर, गैस की गैस, ना पैसा ना धेला, कुछ भी नहीं लगना, सिर्फ एक पैप खरीदना है आपने, तो बस साइन करके उधर अंदर सुटना है, खिंचना लगा जाए तो चूल्हे जला देना। मोदी जो है वो एक बड़ी जद्दोजहद कर रहा है आपको पुराने कल्चर में ले जाने की, यानी जो पुराना कल्चर था ना आपका, उसके अंदर ले जाने की कोशिश कर रहा है। वो बड़ी जद्दोजहद कर रहा है, रात दिन मेहनत कर रहा है उसके लिए, रात दिन उसके लिए मेहनत कर रहा है, क्योंकि ये तो चूल्हे वूल्हे जितने बनाए हैं सारे, ये तो अंग्रेज़ों ने बनाए। वो जो आपका कल्चर था, यानी आप लोगों का कल्चर था, हमारे यहाँ भी हम समझते हैं कि बड़े सगीर में हमारे यहाँ भी ऐसे कच्चे मिट्टी के वो चूल्हे होते थे मट्टी के, वो और उनके अंदर लकड़ियां तो उनके ते फूकनियां पड़ा देते सन। वो दिखाइएगा जरा आप मुझे। इजराइल और अमेरिका की तरफ हाथ जोड़ के उनसे दोस्ती भी बनी रही और अपने लोगों को पश्चिम सभ्यता छोड़ के देसी चूल्हे की तरफ भी मोड़ दिया। तो भाई देर मत करो, ये चूल्हा जो है अमेजोन पे सिर्फ 900 रुपए में मिल रहा है। सिर्फ 900 रुपए में मिल रहा है। इजराइल से दोस्ती भी की कि आपने इसराइल से दोस्ती भी की, लेकिन उसने आपको पुराने चूल्हे की तरफ मोड़ दिया। क्या बात है, क्या बात है। यानी क्या आपका प्रधानमंत्री जो है उसकी क्या काविश हैं, क्या कोशिशें हैं मुल्क के लिए, यानी अपने मुल्क की तरक्की के लिए क्या कोशिशें हैं कि वो आपको पुराने चूल्हे की तरफ लेकर आ रहा है कि आप परेशान हो ही ना, जहां मर्जी दोस्ती कर ले। अरे तेरा दोस्त बन ही कोई नहीं सकता, तुम दोस्ती के काबिल ही नहीं हो, तुम एक घटिया इंसान हो, दोस्ती के काबिल ही नहीं हो, घटिया इंसान हो। घटिया इंसान के साथ दोस्ती करना, वो कहते हैं कि, कहने का मतलब, यानी यहां पर मैं ये कह दूं कि अगर ये पुराने चूल्हों की तरफ के अंदर ना कि जिथे दी उथे ही आंख खलोती। चूल्हा तो चलो जी, लकड़ियों वाला चूल्हा आ जाएगा, फूकनी आपके हाथ में आ जाएंगी और गैस की टेंशन खत्म हो जाएगी। वैसे भी फार्मूला आपको बताया हुआ है, इतना बड़ा साइंटिस्ट है तो उसने फार्मूला आपको बताया है कि भी आप पाइप डालें गटर के अंदर और फलां करें और ये करें, गटर से सप्लाई देगा, गैस तो देगा, वो गटर से देगा, चाहे जहां से गंदे नाले से दे, जहां से भी दे, क्योंकि गंदा आदमी है, गंदी चीजों से ही गैस, और वैसे भी गैस समझ गए ना। तो कहता कि यार मैं रह रहे इन्हें छोटे छोटे सिलेंडर ना ताड़े पीछे बंद है। यानी इंडिया से गैस बिल्कुल गायब हो गई है, उसके लिए अब नारे भी लग रहे हैं, एहतजाज भी हो रहे हैं और सारा कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है जी? सिलेंडर भी गायब, सिलेंडर भी गायब, सिलेंडर भी गायब, सिलेंडर भी गायब, नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब। ठीक है, अब ये सिलेंडर भी गायब और नरेंद्र भी गायब। गायब तो है, ये गायब ही है। आपने कहीं देखा किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहे हो, कभी असेंबली में आ रहे हो, कभी किसी जगह पे आप इनका कुछ देख रहे हो, अभी कोई रिसेंटली कोई चीज़ें आ रही हो आपके सामने? गायब है, कहीं भी नहीं आ रहा। लोग चौराहों पे बैठे हुए हैं, ढूंढ रहे हैं मोदी को, मोदी नहीं मिल रहा। जिस तरह सिलेंडर नहीं मिल रहा, इस तरह मोदी नहीं मिल रहा। ये ऐसे नारे नहीं बनाए हैं।
कि सिलेंडर भी गायब और नरेंद्र भी गायब। ये इस तरह नहीं बन रहे नारे, ये सब चीज़ें गायब, और इसने गायब होना ही होना है। ये ना सिर्फ मौके की तलाश में है कि मैंने गायब किस तरह से होना है, ये गायब किस तरह से होगा, ये आप देखते जाइएगा, इसने गायब होना ही होना है। या तो इसको किसी ने गायब कर देना है या गायब हो जाएगा, ये गायब ही होगा। अवाम के लिए तो गायब ही है, ये गायब भी है, अजाब भी है, अजाब भी है। अजाब तो इतना बड़ा अजाब है, ये जनता के लिए इतना बड़ा अजाब बन चुका मोदी, इतना बड़ा अजाब बन चुका। ना जनता आपसे खुश है मोदी, ना आपके अंत भक्त। मैं कह रहा हूं कि जो आपके अंत भक्त है ना, वो भी बाहर से आपकी तारीफें कर रहे होंगे। ये मेरा दिल कहता है, अंदर से वो भी आपको गालियां ही दे रहे होंगे, लेकिन सिर्फ वो ये चक्कर में है कि चलो निवाला हमें मिल रहा है, चाहे हलाल का है चाहे हराम का है, निवाला हमें मिल रहा है, खामोश रहें। मोदी बड़ा कहा करता होता था कि 56 इंच की छाती है मेरी, 56 इंच की छाती है। भी छाती तो मंजी विछानी है मसलन, 56 इंच की छाती, असी छाती मसलन जनता ने छाती को क्या करना है जनता ने छाती का, कि छाती 56 इंच की कि ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਮਸलन फ्रूट ला के बेचना तेरी छाती के उत्ते, अगले ने की रोजगार लाना है या पाव भाजी लगा के छाती पे बैठेंगे। अरे छाती को दिखाओ भी सही ना, छाती के अंदर जिगरा भी होता है। लेकिन यहाँ एक खातून कुछ कह रही है, जो 56 इंच की छाती की बात करते हैं उनके अंदर चूहे जैसा कलेजा है। अगर कलेजा शेर का होता तो अमेरिका से कहते हमारी संप्रभुता के साथ खिलवाड़ मत करिए। क्या बात है दीदी, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छी बात की है कि 56 इंच की छाती में चूहे जितना दिल है। अगर होता उसके अंदर जिगरा होता, चूहे जितना जिगरा है, चूहे से बढ़कर शेर जितना जिगरा होता, तो आज वो अमेरिका के सामने बोलता कि हमारे साथ खिलवाड़ मत करो, हमारी जनता के साथ खिलवाड़ मत करो, अपनी जनता के बारे में सोचता। लेकिन डरपोक आदमी है, चूहा ही है, बिल में घुस जाता है, बिल में घुस जाता है, पता नहीं लगता, खी 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 बस जाके करता है। चूहा भी करता है, वो भी ऐसे करता है, और ये खी खी कर रहा है। इसके अंदर वाकई ऐसा है, डरपोक आदमी है। देखा नहीं आपने, हमने जब संदूर इसने हमारी तरफ करा था तो हमने तो फौरन डर गया था, सीज फायर, पैरी पड़ गया। चूहे जितना जिगरा है, जिगरा होता तो आज अपने दोस्तों के सामने साथ खड़े रहते, दोस्तों के साथ खड़े रहते, जिगरा होता तो। लेकिन जिगरा नहीं था, चूहे जितना जिगरा था। लेकिन हम में बहुत जिगरा है, अल्हम्दुलिल्लाह, हम में वो जिगरा है जिसकी पावर ही बहुत है। जो सरहदों पे खड़े नौजवान जिनके अंदर जिगरा है, ऐसा जिगरा है सरहदों पे खड़े नौजवानों के अंदर। हमारे पाक आर्मी के वो नौजवान जो सरहद के अंदर बड़ा जिगरा लेके खड़े हुए हैं और बड़े जिगरे से खड़े हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े जिगरे से खड़े हुए हैं, जो हमारी हिफाजत कर रहे हैं, हमारी जिंदगियों की हिफाजत कर रहे हैं, हमारी सांसों की हिफाजत कर रहे हैं। उन्हें सलाम है मेरा, और उनकी माओं को भी मेरा सलाम है, जिन्होंने ऐसे सपूत पैदा किए हैं। बाकी पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, इंशाअल्लाह ताला जिंदाबाद रहेगा। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं। बेशक बेशक सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं, और वही सब कुछ कर सकता है, बेशक वही सब कुछ कर सकता है। और हमने आपके लिए व्हाट्सएप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे फॉलो कीजिएगा। मस्क के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है, और जब तक जिंदा है इंशाल्लाह आपके साथ रहेगा।